स्टूडेंट्स। और प्राचीन भारत की सीरीज के क्रम में जो आज का टॉपिक है मेरा, वो जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस में दिया हुआ है। और ये एमए बीए और सिविल सर्विसेज के लिए और नेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। बड़ा एक तरह से चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और बड़ा जनरलाइज भी है, लेकिन आज हम इसका कुछ कंक्लूडिटरी वो देंगे आपको, क्या कहते हैं, रिजल्ट कि अशोक का धम है, टॉपिक ही ये है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या है अशोक का धम। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले एक अभिलेख में अपने खुद अशोक ही पूछता है कि कियमचू धम्मे, अर्थात पाली भाषा में है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है पाली भाषा में। तो कियमचू धम्मे, धम क्या है, इसका जवाब देता है उसी अभिलेख में कि दया दान अपासिनवे बहुकायने दया दानवे माधवे साधवे सचे सोचे चय। अर्थात धर्म एक बहुत व्यापक है। अल्प पाप, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, सत्य व्यवहार, अपासिनवे माने कम पाप करना, और सबके प्रति दयालु रहना। देख, इतना बड़ा है कि बहुतों का भला करना, बहुकायने मतलब बहुतों का भला चाहना, अल्प पाप, दया, दान, सत्यवादिता, और ये है। तो अब ये तो एक लाइन में दिया है, हालांकि उसने बड़ा शॉर्ट रूप है। और फिर वो कहता है कि ये तो करना है हमें, फिर कहता है क्या नहीं करना है, किससे बचना है। तो वो कहता है चंडता और निष्ठुरता और राक्षसी प्रवृत्ति, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष। हिंदी में इसका मतलब यह है कि इससे हमें बचना भी है, कि हमें प्रचंडता और उद्दंडता और एक तरह से क्रोध, वासना और क्या कहते हैं उग्रता, और इन पापों से हमें बचना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब धर्म जो है ये केवल एक किताब की वस्तु नहीं रह गया, या एक धर्म जो है एक कहने की वस्तु नहीं रह गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि शॉर्ट में अभी हम यहीं से उठा के चलते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो एक देश के लिए सदाचार के नियमों का पालन है। जैसे ऋग्वेद में रित है, रित माने सदाचार के नियम, कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे ही मौर्य काल में भी क्या है, अर्थशास्त्र है। और फिर मनुस्मृति के काल में, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, शुंग काल का, उसमें मनुस्मृति खुद क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, कि मनु ने क्या लिखा कि इसको कोडिफाई कर दीजिए नियमों को समाज के, तब ये समाज चलेगा। कोडिफिकेशन ऑफ द रूल्स, एंड रूल्स तो नहीं कह सकते, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द सोसाइटी, वो है मनुस्मृति। इसी तरह अशोक का धम्म भी कोडिफिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द सोसाइटी है, कि कोडिफाई किया गया है नियमों को। और कोडिफिकेशन कैसे किया गया है कि अशोक ने क्या काम किया कि अब उस टाइम पे ऐसी पुस्तक लिखना तो मुश्किल था, या कोई एक पुस्तक लिपि अभी शुरुआती फॉर्म में है। देखिए, अभी लिपि सबके लिए उपलब्ध नहीं है, कागज सबके लिए उपलब्ध नहीं है, ताम्रपत्र सबके लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए अशोक ने क्या काम किया कि सारे देश में शिलाओं पर ये नैतिक नियम जो हैं लिखवा दिए। और ये नैतिक नियम लिखवाए किस लिए हैं, कहाँ पे हैं, राज्य के मार्गों पर, मार्केट में, टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ स्थानीय जो एक तरह से रिलीजियस प्लेस है, पवित्र प्लेस है, उन पे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, चल क्या रहा है, देखिए साथियों, कि चल ये रहा है कि अब अशोक निजात किससे पाना चाहता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी हमेशा रहता है। आप इसे ऐसे समझिए कि कोई भी सोसाइटी है उसमें हर स्तर पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। आज भी कॉन्फ्लिक्ट है, आज हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट है, ईसाई मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट है, ज्यूज वर्सेस यहूदी का कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी से कभी नहीं जाते। तो इसी तरह से उस प्राचीन काल में भी कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी से कभी नहीं गए। उस टाइम पे क्या है कि ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया कि कई बार आप इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के समय, उससे पहले इंडो बैक्ट्रियन के समय, बुद्ध के समय, महावीर स्वामी के समय आप देख सके थे। तो नरसंहार धर्म के नाम पर हुए हैं।
और ये अब आप देखिए कि अब कोई भी राजा क्या इतनी जल्दी परिवर्तित हो गया उसका हृदय कि वो देखिए कलिंग का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है। ये बताते हैं कि उसमें 1.5 लाख से ज्यादा आदमी, 1 लाख से ज्यादा मारे गए और 1.5 लाख को दास बनाया गया। तो ये कबीलियाई कल्चर का प्रतीक है कि जनजातियों को जहाँ पे कलिंग है, जहाँ पे आर्य समाज, जहाँ आर्य सभ्यता नहीं पहुंची, वहां पे अशोक पहली बार जाता है और उन खेतिहर जनजातियों को जो है वो एक तरह से उनका नरसंहार करवाता है। कलिंग का सामरिक और एक तरह से सामरिक महत्व बहुत है क्योंकि वो बंदरगाह है और समुद्र से लगा हुआ है। अशोक जो है कलिंग तक पहुंचना चाहता है किसी भी हालत में, इसके लिए उसे 1 लाख आदमी युद्ध में मारने पड़े। और दूसरी बात यह है वो जनजातियों पे कब्जा करना चाहता है। तीसरी बात यह है उसमें बताया गया है कि 1.5 लाख दासों को कृषि के कार्य में लगाया गया। अशोक के अभिलेख में एक आ गया। अब देखिए इसका मतलब सीधा क्या है कि वे दास नहीं है, वे किसान हैं और खेती करना जानते हैं। अशोक ने उनका सही यूटिलाइजेशन किया और कृषि क्षेत्र के विस्तार में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की एक खास पहचान ये भी है कि कृषि का विस्तार उन्हें लगातार करना है। तो इसीलिए क्या काम किया उन्होंने कि कृषि के विस्तार के लिए उन्होंने 1.5 लाख लोगों को कृषि के कार्य के लिए लगाया और इसमें कृषि में वृद्धि हुई। लेकिन इस नरसंहार से अशोक में 2-3 चीजें आ गई कि नरसंहार जो है मैस मिसेकर इज नॉट द एंडिंग ऑफ द व्हाट यू कैन से एम्पिरियलिज्म। कोई भी साम्राज्यवाद जो है या कोई भी साम्राज्य मैस मिसेकर मतलब नरसंहार से ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता है। तो आप कब तक नरसंहार, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये तो अंग्रेजों के भी समझ में आ गया, मुगलों की भी, तुर्कों की भी, कि नरसंहार के बल पे आप नहीं ले सकते, रह सकते। दूसरा टैक्सेशन, टैक्सेशन आप नरसंहार करके नहीं ले जा सकते, जबकि आपका जो नेशन है, नेशन इज इन द मेकिंग, राष्ट्र राज्य अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, आर्यकरण देश का हो रहा है, हुआ नहीं है। तो अब आप एक कम से कम 10-20 हजार ट्राइब्स रह रही हैं, ज्यादा 50-60 हजार ट्राइब्स इस देश में रह रही हैं और आपका साम्राज्य जो है कर्नाटक तक पहुंच गया है। तो ऐसी ट्राइब्स को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उन ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब आप बौद्ध धर्म, ठीक है अशोक ने ये बताते हैं कि उपगुप्त के प्रभाव में आकर दया दिखाते हुए, और क्योंकि बौद्ध धर्म उस टाइम बहुत लोकप्रिय हुआ और बौद्धों के दया के भाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ये तो सही बात है। और उनका हृदय द्रवित हुआ, नरसंहार से बहुत राजाओं के हृदय द्रवित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के नरसंहार से जो है और मेवाड़ के नरसंहार से अकबर का भी हृदय परिवर्तन हुआ है, ये सच्चाई है। तो हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया और संघ की सदस्यता ले ली और वो बौद्ध की तरह काम करने लगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सच्चाई ये भी है, अब आप बौद्ध धर्म के को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय धर्म अगर बौद्ध धर्म को घोषित करेंगे तो कन्फ्लिक्ट फिर शुरू हो जाएगा, फिर विरोध होगा, जैसे ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण बौद्धों का विरोध करते आ रहे हैं। तो अब आपके सामने केवल एक ही रास्ता है कि एक मध्यम मार्ग निकाला जाए कि बीच का रास्ता जो है, जो सब धर्मों को मान्य है, वो निकाला जाए। अब आप देखिए मैंने बताया था कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और मितव्ययिता, बड़ों का आदर, ये जैन धर्म में भी है। और सत्य, अहिंसा, एकेश्वरवाद उपनिषद का भी लक्षण है, मितव्ययिता भी हमारा लक्षण है। और फिर ये बौद्ध धर्म का तो है ही है सारा, सत्य अहिंसा, बौद्ध धर्म तो चलता ही इस पे है। और किसी भी धर्म का, इस्लाम का भी है आज, और ये ईसाइयों का भी है। वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अशोक ने जो ये धर्म चलाया है, ये धर्म इसीलिए सब धर्मों की एक समान जो है वो पूंजी है। हालांकि इस पे विचार इतिहासकार बाद में जो हैं वो एक तरह से बट गए। कुछ लोगों ने, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, इसे अशोक का राजधर्म कहा है कि ये तो राजधर्म है, अशोक जो है बौद्ध धर्म थोपना चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो आपको सिरे से खारिज करना है। दूसरा, रोमिला थापर का विचार इसमें सबसे ज्यादा चला और वो एक तरह से मान्यता है कि इसमें क्या है कि रोमिला थापर ने ये कहा कि चूंकि भारत जो है एक
का देश है, एक बहुराष्ट्रीयताओं का देश है, और बहुराष्ट्रीयताओं के लिए एक एकीकरण की प्रक्रिया के लिए समान न्याय कानून संहिता लानी आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि धम्म इसलिए लाया गया कि विभिन्नताओं में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे हम आज भी कहते हैं, वो लाए जाए, ताकि अशोक जो है वो लंबा रहना चाहता है अकबर की तरह। जैसे अकबर, देखिए सब राजाओं में कुछ सिमिलरिटीज हैं। लंबा राज्य करने के लिए आपको लोगों के दिलों पर भी राज करना पड़ेगा। जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया, अलाउद्दीन खिलजी का भी एक धर्म चलाने का इरादा था, सिकंदर का भी था, और यही धर्म चलाने का इरादा जो है अशोक का भी है। इसमें रोमिला थापर ने माना है कि उसका भी एक धर्म चलाने का इरादा था, लेकिन उसे ये भी पता है कि धर्म चलाने का मामला सफल नहीं होगा, इसीलिए पहले कोड ऑफ कंडक्ट का मामला सफल होगा। सदाचार के नियम जो हमें चाहिए वो होंगे, और इन सदाचार के नियमों में सबसे पहले उसने क्या काम किया कि साहब एक कंक्लूडेटरी प्रिंसिपल्स लाए जाएं जो सब लोग माने। और ये कंक्लूडेटरी प्रिंसिपल हमारे समाज में आज भी हैं, जैसे गुरुजनों का आदर करना, सब संप्रदाय, और एक अभिलेख में कहता है कि सब संप्रदायों में प्यार बांटना, सब संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना, किसी भी संप्रदाय की बुराई ना करना। प्लस उसने कहा कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, जो बुराई करेंगे दूसरे धर्म की और नियम के अनुसार, उनको संघ से भी निकाला जाएगा। मतलब रेडिकल एलिमेंट जो है समाज में, उनकी एंट्री अशोक ने धम्म में भी और बौद्ध संघ में भी मना कर दी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे नहीं चलना है कि कुछ भी लोग अपना कह दें, किसी के धर्म की बुराई कर दें, नहीं। आप लोग किसी भी, आज भी है हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, ये कहा गया आप किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की जो है बुराई नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि इट इज द कोड ऑफ द कंडक्ट। अब दूसरा यह है कि अशोक ने इस धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या काम किए। तो अशोक ने इस धर्म के प्रचार के लिए देखिए कितने काम किए, वो बहुत सारे काम करता है। कि एक तो अशोक इस धर्म के प्रचार के लिए वो पहले ही वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखिए वो अधिकारी चूंकि धार्मिक नहीं है, ये भी इसलिए यह धर्म नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। अधिकारी की नियुक्ति अगर संघ करता या बौद्ध धर्म करता तो यह धार्मिक होता। क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति राज्य कर रहा है, इसलिए ये राजकीय धर्म है, इसलिए ये रिलीजन नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, सहिष्णुता की एक तरह से संहिता है। कि अगर, क्योंकि वो देखिए वो राजयुग की, वो युक्तिक की, वो धम्मामात्र की नियुक्ति कर रहा है, वो खुद कर रहा है ना, तो इसका मतलब राज्य उसे मान्यता दे रहा है इस धर्म को। तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज देखिए, अशोक ने, अब जो राजयुग हैं वो न्याय का कार्य करते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, उनके झगड़े सुलझाते हैं। युक्तक जो है वो राजस्व संबंधी काम देखते हैं, राजस्व में किसी को दिक्कत ना आए। और जो 13वें वर्ष, अपने राज्य के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष और 13वें अभिलेख में धम्मा मात्रों का उल्लेख है। अब ये धम्मा मात्र जो है वो बड़ा एक तरह से बड़ी चीज है कि धम्मा मात्र जो है वो केवल सरकारी अधिकारी नहीं है, वो सरकारी अधिकारी प्लस एक रिलीजियस पर्सन है। देखिए अब वो रिलीजियस पर्सन है, और इस रिलीजियस पर्सन में क्या काम किया उसने कि उस रिलीजियस पर्सन को जिम्मेदारी दी कि आप जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सहिष्णुता, सदाचार, सत्य, अहिंसा और परोपकार, इनके नियम सिखाएंगे। प्लस उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं, जो भिखारी हैं, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, उनको आप राज्य से सहयोग देंगे और उनको आप राज्य से सहायता देंगे और उनको मुख्य धारा में लाएंगे। देखिए भिखारियों को भी आप मुख्य धारा में लाएंगे, ये अशोक के राजधर्म में कहा गया, धम्म में। और इसके बाद में अशोक ने क्या काम किया कि जो लोग अपराधी जेल में हैं, अपना अपराध कबूल कर चुके हैं, उन अपराधियों को भी आप जो है, मतलब ये कहने का है मेरा, माफ करेंगे और उनका पुनरुद्धार। देखिए ये रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ द थ्योरी है, ये डेटरेंट थ्योरी नहीं है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब होता है कि सुधारात्मक, जो यूरोप में अब चलती है
देखिए कितना बड़ा विजन है। एक तो होती है न्याय की डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि न्याय की डेटरेंट थ्योरी ये होती है कि आप दंड देकर न्याय को, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, तो आप दंड देकर न्याय को लागू कर सकें। लेकिन जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये है कि आप पहले उसको सुधारिए। उसने दंड क्यों दिया, उसने अपराध किया क्यों? तो आप रिफॉर्मेटिव थ्योरी अशोक लाया सबसे पहले देश में। ये बहुत बड़ी बात है जो यूरोप आज तक नहीं ला सका, या एशियन कंट्री भी इसको नहीं ला सके। तो टूथ फॉर टूथ और हैंड फॉर हैंड, अंग के लिए अंग, ये थ्योरी जो है उसने कहा कि ये लागू नहीं होगी। और इसी के बाद में वो जो करता है काम, वो करता है कि देखिए बाद में उसने क्या काम किया कि उसने ये पहले ही सुन चुका था जब वो युवराज था, कि जब वो अपनी यात्रा पे गया था तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो वहां पे गया था तो लोगों ने कहा था कि हम महाराज से परेशान नहीं है, लेकिन ये दुष्ट अमात्य हमारा शोषण करते हैं। तो इसके लिए उसने कहा कि दुष्ट अमात्य हमारा शोषण ना करें, इसके लिए क्या काम करें कि दुष्ट अमात्य जो है शोषण ना करे हमारा। इसके लिए वो कहता है कि अब सारे के सारे अधिकारियों को ये दिया गया कि वो प्रत्येक पांचवें वर्ष जो है अपने वहां जाकर, क्या कहते हैं इसको, अपने उसमें जाके, क्या कहते हैं, क्षेत्र में जाके, जैसे आज IAS PCS हैं, तो अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्येक 5वें वर्ष उनका दौरा करें और जनता कैसे रह रही है उसकी सूचना मुझे दें। और मैं बताता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, अशोक के बारे में ये कहावत है कि अशोक वाज द फर्स्ट वेलफेयर किंग ऑफ द नेशन एंड ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला अशोक जन कल्याणकारी राजा है। मैं बहुत बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये ध्यान से सुने कि अशोक वाज द फर्स्ट वेलफेयर किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया। दुनिया का पहला जो है वो जन कल्याणकारी राजा है। तो इसका मतलब ये है कि जन कल्याणकारी कार्य देखिए किए तो हैं थोड़े बहुत लोगों ने उससे पहले, लेकिन पूर्ण जन कल्याणकारी होना, कि राजा वो कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान के समान है और मैं जनता का सेवक हूं। आज भी नहीं कहता, देखिए कोई नेता आज भी नहीं कहता, किसी देश का प्रधानमंत्री, कि सारी प्रजा जो है वो मेरी संतान है और मैं जो हूं वो मैं ऋणी हूं कि उसने मुझे मौका दिया देश में सुधार करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो कहता है। और इसके लिए उसने देखे जन कल्याणी कार्य करो धम्म का ही पार्ट है। जैसे आप सोच भी नहीं सकते, अस्पताल बनवाना, औषधि वितरण, पेड़ लगवाना, सराय खुलवाना, धर्मशाला बनवाना, प्याऊ लगवाना, सड़कें बनवाना, ये कौन करता है आज के टाइम में? कितना राज्य कर रहा है? हम सब पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, हमने खुद ले लिया, राज्य पर छोड़ दिया। तो सोशल वेलफेयर स्टेट, समाज कल्याणकारी कार्य जो है, ये एक तरह से बहुत बड़ा काम है। अब इसी में देखिए कि अब उसने क्या काम किया है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेटस करने के साथ साथ उसने क्या काम किया कि अब उसने कहा कि ये चीज इंडिया तक ही न रहे, उसने कहा कि ये चीज विदेशों तक भी जाए। और इसके लिए वो क्या काम करता है कि देखिए मिस्र में, और क्या कहते हैं ईरान में, और क्या कहते हैं मेसोपोटामिया में, यूनान में, और यहाँ पे अपने दूत भेजता है, और श्रीलंका में, और क्या कहते हैं बर्मा में, थाईलैंड में उसने संघमित्रा को भेजा और महेंद्र को भेजा। तो ये क्या काम करता है कि दुनिया में, अगर मैं बता रहा हूं अशोक, अगर दुनिया बौद्धमय हुई है तो उसमें अशोक का बहुत योगदान है। देश बौद्धमय हुआ है ये तो अलग बात है, लेकिन दुनिया बौद्धमय हुई है इसमें अशोक का बहुत योगदान है। और अशोक जो है उसकी जो राजदूतों से आने जाने की परंपरा, और उनका जो वो एक तरह से सत्कार आदर करता है, दूसरे देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजता है, इससे क्या हुआ कि वो एक तरह से पूरा, एक तरह से ये मान लीजिए कि वो विदेशों तक प्रचलित हो गया। और अशोक भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, माय डियर स्टूडेंट्स,
वो भी एक कॉन्टिनेंटल किंग है। कॉन्टिनेंटल किंग कहते हैं कि अब आप ये देखिए कि कॉन्टिनेंटल किंग कहते हैं कि उपमहाद्वीपीय राजा है। और उपमहाद्वीपीय राजा में ये है कि आप एक चीज देखिए कि वो क्या काम करता है कि वो उसके जो अभिलेख हैं अशोक के, वो अशोक के जो अभिलेख हैं वो अरमाइक में है, खरोष्टी में है, ब्राह्मी में है और यूनानी लिपि में है। तो इसका मतलब ये देखिए कि इतने सारे उसके जो अभिलेख मिले हैं यूनानी लिपि में और खरोष्टी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में। अब आप ये देखिए कि इन लिपियों में वो ये दिखाना चाहता है कि पूरे विश्व के मतलब जो देश हैं उन वे इन लिपियों को जानते हैं और हम उनकी लिपियों को जानते हैं। तो ये एक तरह से ये मान लीजिए कि आदान प्रदान है उसका, एक तरह से ये मान लीजिए विचारों का। दूसरे की लिपि देखिए अपने देश में उत्कीर्ण करवाना कोई छोटा काम नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अशोक का जो धम्म है वो सार में क्या लिखेंगे आप या उसमें क्या लिखेंगे कि अशोक का जो धर्म है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि वो अशोक का जो धर्म है वो सब धर्मों का सार है, सब धर्मों का सार है। और वो ना वो इट इज वो मिला जुला है, वो कोई बौद्ध धर्म का नहीं है, वो जैन धर्म का नहीं है। वो आपको ये लिखना है, इट इज द क्रक्स ऑफ द ऑल द रिलीजन एंड सुटेबल फॉर द ऑल द लॉज। धन्यवाद।